हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का, दैट इज ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। तो चलिए समझते हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स का मतलब क्या है। देखिए, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स का मतलब ये है कि हम वेक्टर्स को इन्वॉल्व करके क्या क्या ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज अलाउड है वेक्टर्स के केसेस में। जैसे स्केलर्स के केसेस में क्या चीज अलाउड होता था। स्केलर्स के केस में हम क्या करते थे, दो स्केलर नंबर को ऐड कर सकते थे, सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। तो ये सारे ऑपरेशंस थे किसी स्केलर नंबर पे। उसी तरीके से वेक्टर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस अलाउड है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन जो अलाउड होता है वेक्टर्स पे, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये लिखा कैसे जाता है। ये लिखा जाता है ऐसे: वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि हम वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है सिंपली। तीसरा ऑपरेशन जो किया जा सकता है, दैट इज उसे कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर्स। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वेक्टर्स में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो जो स्केलर्स में मल्टीप्लीकेशन होता है उससे थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइंड होता है। इसमें बेसिकली तीन तरीके के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है वो क्या होता है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर। ये एक तरीके का मल्टीप्लीकेशन होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक स्केलर नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरे टाइप का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? दूसरे टाइप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये दूसरे तरीके का मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होता है वेक्टर्स में। ठीक है। इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इसको जब लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है: वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट आता है, इसे इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? इसे स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो इसका रिजल्टेंट होता है, दैट इज जो आंसर हम पाते हैं, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तीसरा होता है जो मल्टीप्लीकेशन जो वेक्टर्स में डिफाइंड होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाता है: वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। और इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर्स का हम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। उसका जो रिजल्ट होता है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो हम लोग स्केलर सॉरी वेक्टर्स पे डिफाइन करते हैं। अब आपका एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स डिफाइन नहीं होता है क्या? तो नहीं, वेक्टर्स में डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो डिवीजन जो होता है, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर्स। इसलिए ये स्केलर से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले टाइप का क्या कहते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है। हमने क्या किया,
अब इसमें क्या है, इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए हम लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं टू टू ए वेक्टर। ठीक है, तो अब टू ए वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? टू ए वेक्टर विल बी अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, हाफ ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, इसका जो है, ठीक है, इसका जो है, जो ये वाला वेक्टर होगा, इसका जो डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये कहलाता है हाफ वेक्टर है, ये टू वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने, अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात हो गई। अब हमने ऐसा, अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस वेक्टर है। तो माइनस वेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर है, और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एज दैट ऑफ वेक्टर है। मतलब देखिए ऐसा कुछ होगा। ठीक है, माइनस वेक्टर है कुछ ऐसा होगा। देखिए इसका जो डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट रहेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर यही हम -2a वेक्टर कर दे तो क्या होगा? -2a वेक्टर कर दे, जैसे -2a वेक्टर हमने लिख दिया। ठीक है, -2a वेक्टर जो हो जाएगा, अब -2a वेक्टर में क्या हो जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर है, बट डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा एज दैट ऑफ वेक्टर है। तो दिस विल बिकम, दिस इज -2a वेक्टर। ठीक है, तो मतलब एक बार फिर से समझिए, -2 वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इसको अगर हम जनरलाइज करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कह रहे हैं कोई हमने वेक्टर लिया MA वेक्टर। ठीक है, MA वेक्टर जो है, अगर M पॉजिटिव है, अगर हमारा M जो है पॉजिटिव है, तो हमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ MA वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ MA वेक्टर will be M times the magnitude of vector A and its direction will be same as that of vector A, will be same as that of vector A। ठीक है, ये M अगर 0 से बड़ा है तो, अगर यही हमारा M 0 से छोटा हो जाएगा तो, ठीक है, तो हमारा, अब अगर ये तो हमने किसके लिए बताया, M अगर 0 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो MA वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? M टाइम्स होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और उसका डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। ये अगर हमारा M लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ MA वेक्टर विल बी M टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए।
ठीक है। तो एम अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर विल बी एम टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मतलब फिर मैग्नीट्यूड तो एम टाइम्स ही होगा। बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। बस पॉजिटिव केस में क्या होता था? पॉजिटिव के केस में मैग्नीट्यूड तो एम टाइम्स होता था ऑफ वेक्टर है, बट डायरेक्शन सेम होता था एज दैट ऑफ वेक्टर है। जब एम लेस देन जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो अभी भी क्या कहते हैं, एम टाइम्स होगा वेक्टर ए के, बट डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स कर जाएगा एज दैट ऑफ वेक्टर है। तो ये एक जनरलाइज केस होता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए 12 न्यूटन है, तो थ्री ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर 12 न्यूटन टुवर्ड साउथ है तो थ्री ए वेक्टर क्या हो जाएगा? थ्री ए वेक्टर विल बी थ्री टाइम्स ऑफ 12 न्यूटन टुवर्ड साउथ, दैट इज थ्री इंटू ट्वेल्व कितना हो जाएगा? थ्री इंटू 12 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। और हम सिंपली कहते हैं 36 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। ठीक है। या माइनस फोर ए वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस फोर वेक्टर ए का हो जाएगा 4 इंटू 12 न्यूटन। अब क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है इन केस ऑफ नेगेटिव साइन जब भी आता है, तो टुवर्ड्स साउथ पहले था तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा? 48 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये इस चीज का। अब इसी तरीके से अगर हमने ये पूछ लिया कि वेक्टर ए दिया है, तो टू ए वेक्टर कैसा होगा? टू ए वेक्टर ऐसा होगा, ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, दिस विल बी टू ए वेक्टर। माइनस वेक्टर ए कैसा होगा? माइनस वेक्टर ऐसे होगा। ठीक है। टू ए वेक्टर का मतलब क्या है? हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और उसका डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली माइनस थ्री ए वेक्टर अगर हम करेंगे तो क्या होगा? माइनस थ्री ए वेक्टर अगर करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड थ्राइस होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली वेक्टर ए बाय अगर ए बाय टू लिखा है तो क्या है? तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड हाफ होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, हाफ होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए, और डायरेक्शन सेम होगा एज दैट ऑफ वेक्टर ए। तो ये चार ऐसे केसेस बनते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। अब देखिए एक एक टाइप ऑफ वेक्टर ऑपरेशन में डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे टाइप ऑफ वेक्टर ऑपरेशन पे आते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए अब हमें क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक है ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो अब क्या है, ये दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो अब ये क्या है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिंपली क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम सिंपली, अब देखिए वेक्टर ए के जो डायरेक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेक्टर बी को, लेकिन वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अब ये अब इसको अगर हम सिंपली लिखें मैग्नीट्यूड वाइज, इस चीज को अगर यहाँ पे जो लिखा है इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखें, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा इसका? अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा ये? दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से वेक्टर को हम ऐड करते हैं। ठीक है। उसका हम मैग्नीट्यूड अभी देख रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर बी ये है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सिंपली इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। उसमें कहते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दे रहा था। दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड अप हो जाएगा इसमें। ठीक है। वही हो जाएगा हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी डायरेक्शन पे है तो कैसे निकालेंगे? ये इसको भी निकालने का तरीका होता है। अब ये सारी जो चीजें हैं, मान लीजिए ये एक वेक्टर ए ऐसे है और ये वेक्टर बी कुछ ऐसे है,
तो इसको भी निकालने का तरीका होता है, इसको अभी हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे, जब हम लोग कुछ और लॉज डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन के, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो अब जो लॉ हमें डिस्कस करना है, सबसे पहला लॉ जो वेक्टर एडिशन में मदद देता है, उसे कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि जब दो वेक्टर्स ऐसे रखे जाएं सच दैट हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर such that head of first vector coincides with the tail of second vector। जैसे यहाँ पे head of vector A is coinciding with the tail of vector B। ठीक है, then the resultant of these two vectors, resultant means vector A plus vector B को resultant भी बोला जाता है, then the resultant of these vectors is a vector directed from the tail of first vector, that is vector A, to the head of second vector, that is vector B। ठीक है, ये कहलाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो चीज जो यहाँ पे ब्लू से दिखाया गया है, दैट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर, आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट देयर दैट सॉरी दैट two vectors vector and vector b are placed in such a manner that head of first vector, head of first vector से वेक्टर ए coincides with coincides with tail of second vector, tail of second vector से vector b, then the resultant of these vectors, then the resultant of these vectors, resultant of these vectors का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिजल्टेंट भी कहा जाता है। then the resultant of these vectors is a vector directed from tail of first vector, tail of first vector से वेक्टर ए टू head of second vector से वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका लॉ। अब जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा वेक्टर ए ही फर्स्ट वेक्टर हो, ए हो फर्स्ट वेक्टर हो और वेक्टर बी हमेशा सेकंड वेक्टर हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर बी फर्स्ट वेक्टर हो जाए और वेक्टर ए सेकंड वेक्टर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस वाले फिगर में कि यहाँ पे वेक्टर बी का जो हेड है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ वेक्टर बी फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा और वेक्टर ए सेकंड वेक्टर बन जाएगा। देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स विल बी, ये ट्रू वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड होगा, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सिमिलरली और भी केसेस होते हैं इसमें, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, अगर ये वेक्टर ए ऐसा है वेक्टर बी ऐसा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा ब्लू इस तरह से। वेक्टर बी ऐसा है वेक्टर ए ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर बी का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। वेक्टर ए ऐसा है वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से जुड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर, बाय बाय, टेक केयर। ओके।